क्या लगता है कि मोदी जी ने जो नारा दिया है कि 400 के पार, ये संभव है? निश्चित रूप से यह संभव है, क्योंकि आप देख रहे हैं भारत में जिस प्रकार से मोदी जी का जो कद बढ़ा है वो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बढ़ा है। और नहीं कोई त्रिकोणीय मुकाबला की बात नहीं है। इस बार हम लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ही जीतेंगे और हमारे ताला मरांडी जी ही जीतेंगे। दलित समाज ही नहीं, पूरे आदिवासी समाज के, पहाड़िया समाज के और अल्पसंख्यक भाई बंधु का सबका वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। लोजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे उनके चुनावी प्रचारक हैं, उनको कहीं भी झारखंड में देखा नहीं जा रहा। ऐसा क्या कारण है? ऐसी बात नहीं है। अगर पार्टी को अगर हमारी ज़रूरत होगी तो हमारे शीर्ष नेता भी झारखंड में आएंगे और प्रचार करेंगे और कर ही रहे हैं। और तमाम हम कार्यकर्ता काला कानून जो खास माल का बना उसे लोग परेशान हैं, तो उसके लिए क्या एनडीए कुछ करने वाली है? निश्चित रूप से करेगी। ये खास महल जो कानून है उसको तो समाप्त होना ही चाहिए। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रत्याशी श्री ताला मरांडी जी जीत करके आते हैं तो निश्चित रूप पर इस पर आगे काम होगा। और हाँ, यहाँ का जो जनता है अब बदलाव के स्थिति में है, बदलाव चाहते भी हैं। 10 साल का जो कार्यकाल है उन लोगों ने देखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी न्यूज़। और फिर एक बार हम लोग लोकसभा के चुनावी दौरा में क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप जान रहे हैं कि देश में 6 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और आखिरी मतदान आपका 1 जून को होना है। और अभी हम लोग इस समय झारखंड के राजमहल लोकसभा सीट का क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और यहाँ भी 1 जून को मतदान होना है। राजमहल सीट अभी संथाल परगना के लिए काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि सभी जगह जब चुनाव संपन्न होने के बाद सभी लोगों का निगाहें इस चुनाव सीट पर अभी आपका लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भाजपा एनडीए का जो गठबंधन यहाँ पे है उनके प्रत्याशी ताला मरांडी जी हैं और यहाँ पे इंडिया के जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं विजय कुमार हांसदा है, जो कि लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं और इनका तीसरा सांसद बनने की तैयारी की जा रही है। अगर वो तीसरा सांसद यहाँ से बन जाते हैं तो उनके लिए हैट्रिक माना जाएगा। और अगर भाजपा यानी कि एनडीए के उम्मीदवार अगर यहाँ से तीसरी बार अगर हारते हैं तो हार का हैट्रिक उनका होगा। तो यहाँ पे हारने का और तोड़ने का क्या यहाँ पे तैयारी की जा रही है एनडीए की ओर से, तो इसी का चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में एनडीए घटक दल के लोजपा के जिला अध्यक्ष प्रदीप पासवान जी आज हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि उनका चुनावी दौरा में क्या रुझान सामने आ रहा है, उनके प्रत्याशी को जीत दर्ज कराने के लिए क्या तैयारी है, आज उनसे हम जानते हैं। तो पहले प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का भी स्वागत है और हमारे क्षेत्र राजमहल लोकसभा के तमाम जनता मालिक को हमारी ओर से प्रणाम। तो आप प्रदीप जी ये बताइए कि लोकसभा चुनाव में राजमहल सीट एक खासा सीट है भाजपा के लिए और एनडीए के लिए। तो एनडीए के रूप में आप भी एक घटक दल के हिस्सा हैं लोजपा के रूप में, तो आपके माध्यम से क्या तैयारी की जा रही है अपने प्रत्याशी के लिए? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी जिस प्रकार से हम लोगों को निर्देशित किए हैं, पूरे राज्य में 14 लोकसभा सीट हम लोग एक साथ लड़ रहे हैं, जिसमें हम तमाम लोजपा के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं उनके साथ हैं और पूरी ताकत के साथ हैं। और अभी तक राजमहल लोकसभा की जो स्थिति है वहाँ पर भी हम लोग पूरे मजबूती के साथ यहाँ के जो प्रत्याशी हैं श्री ताला मरांडी जी, उनके साथ हम लोग कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि मोदी जी ने जो नारा दिया है कि 400 के पार, ये संभव है? निश्चित रूप से यह संभव है, क्योंकि आप देख रहे हैं भारत में जिस प्रकार से मोदी जी का जो कद बढ़ा है वो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बढ़ा है। और जहाँ तक अभी जो जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पर भी जो सरकारें काम कर रही है वो हम लोगों के सामने है। जो हम अभी पास में ही देख रहे हैं, गंगा मनिहारी जो पुल बन रहा है, साहेबगंज गंगा मनिहारी का जो ब्रिज बन रहा है और जो रोड कनेक्टिविटी हो रही है, ये मोदी सरकार की ही योजना है। और यह हमारे नितिन गडकरी साहब जी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं,
उनकी देन है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसमें तो कहीं कोई बात नहीं है कि काम नहीं कर रही है। और हम लोग देख भी रहे हैं, आवास हो या फिर गरीबों को अनाज देने की बात हो, शौचालय देने की बात हो, वो सारी बातें हो रही हैं। तो यहाँ पे ये बताइए कि जिस तरह से राजमहल लोकसभा सीट में कि आपका त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, एक तरफ लोबिन जी हैं, एक तरफ विजय हांसदा जी हैं, एक तरफ ताला जी हैं, तो किसका पल्ला भारी है और क्या लगता है कि कौन आपका टक्कर में है? कहीं कोई त्रिकोणीय मुकाबला की बात नहीं है। इस बार हम लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ही जीतेंगे और हमारे ताला मरांडी जी ही जीतेंगे। तो जैसे कि एनडीए के घटक दल में लोजपा भी एक अहम माना जाता है किरदार निभाने वाला, लेकिन इस झारखंड में खास करके देखा जा रहा है कि लोजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे उनके चुनावी प्रचारक हैं, उनको कहीं भी झारखंड में देखा नहीं जा रहा है। ऐसा क्या कारण है? ऐसी बात नहीं है। अगर पार्टी को अगर हमारी ज़रूरत होगी तो हमारे शीर्ष नेता भी झारखंड में आएंगे और प्रचार करेंगे, और कर ही रहे हैं। और तमाम हम कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं। हमारे ज़िला के जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी हैं, हम लोग तो कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे जो जैसे कि यहाँ पर कई सारे मुद्दे हैं, जैसे बताएं कि बहुत सारे विकास का काम किया गया है मोदी जी के द्वारा। तो यहाँ पे एक साहेबगंज जिला का खास करके जो मुद्दा है, खास महल का मुद्दा है। काफ़ी लोग यहाँ के उस ज़मीन से काला कानून जो खास महल का बना, उससे लोग परेशान हैं। तो उसके लिए क्या एनडीए कुछ करने वाली है? निश्चित रूप से करेगी। ये खास महल जो कानून है उसको तो समाप्त होना ही चाहिए, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रत्याशी श्री ताला मरांडी जी जीत करके आते हैं तो निश्चित रूप पर इस पर आगे काम होगा। जैसा कि राजमहल क्षेत्र में जातीय समीकरण का भी कुछ अहम माना जाता है, दलित समाज से कितने यहाँ पे कैडर वोट है और साथ में उनका क्या रुझान है इस पार्टी में? दलित समाज ही नहीं, पूरे आदिवासी समाज के, पहाड़िया समाज के और अल्पसंख्यक भाई बंधु का सबका वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। क्योंकि इस क्षेत्र की जो जनता है वो इस बार जान रही है कि हमें किसके साथ जाना है। तो इस बार निश्चित है कि राजमहल का जो सीट है वो ताला मरांडी के खेमे में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो निश्चित होगा ही, और इसमें कोई दाग भी नहीं है। और हाँ, यहाँ का जो जनता है अब बदलाव के स्थिति में है, बदलाव चाहते भी हैं। 10 साल का जो कार्यकाल है उन लोगों ने देखा है। यहाँ के 13 लाख जो जनता है, 14 लाख के तकरीबन, वो तो जान रही है ना कि किसको अभी सफल करना है, किसको नहीं करना है। अभी तो जनता ही मालिक है, 1 तारीख को ही पता लगेगा। तो 1 तारीख को मतदान होना है, इसमें लोजपा का क्या भूमिका निभा रही है राजमहल लोकसभा में? अपने स्तर से जितना हो सकता है, लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम वरीय कार्यकर्ता, पार्टी के जितने भी लोग हैं, मैं सबको निर्देशित कर चुके हैं कि आप अपने क्षेत्र में आप भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करिए, और वो कर रहे हैं। तो आपने देखा कि प्रदीप जी आज हमारे साथ थे। उनका कहना है कि एनडीए का घटक दल में लोजपा एक खास अहम भूमिका निभा रही है और राजमहल लोकसभा सीट पे उनके प्रत्याशी ताला मरांडी जी को जिताने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, अपनी ओर से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और सभी जो उनके दलित समाज के लोग हैं उनको खासकर यहाँ पे वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और 1 जून को मतदान होना है और इसी के साथ वो बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। और जो मोदी जी का नारा है 400 के पार, उसमें इनका पूरा समर्थन है और इनका पूरा विश्वास है कि इस बार 400 के पार मोदी जी जरूर जाएंगे। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे अटल भारत।